हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट का डिस्कशन कर रहा हूं। फिलहाल हम लेक्चर 11 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ले लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कौन कौन से टाइप, किस किस तरह के टाइप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको सीखिए और उसको अपने जो प्रॉब्लम है उसको दूर करिए। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो फिलहाल इसमें हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज ये थर्ड लेक्चर है स्क्वायर का। ठीक है। इससे पहले मैंने लीनियर और सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर और सर्कुलर के चार चार लेक्चर कराए हुए हैं। ठीक है। ये थर्ड लेक्चर है स्क्वायर का। चलो देखते हैं क्या है आज हमारे पास। लेकिन उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पे ना सारी पीडीएफ और सारी वीडियो की लिंक यहीं डालता हूँ। ठीक है। तो अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो उसको ज्वाइन कर लो। ठीक। चलो, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा हूँ और हम एक मेथड, एक तरीका देखे हैं जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक मैनर वे में लिखते हैं। और यही तरीका भी होना चाहिए आपको लिखने का, बिकॉज इससे ना एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर कि मैं हर एक चीज़ एक पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस में कर रहा हूँ, ताकि कुछ चीज़ मिस नहीं हो रही है। ठीक है। तो अगर नहीं भी बनती है पजल आपकी, तो ये समझ जाओ कि कुछ थोड़ा लॉजिक अलग है और उसको स्किप करके आगे निकल जाओगे। अदरवाइज कुछ और तरीका यूज़ करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या आप मतलब पूरी कंडीशन नहीं पढ़ी या कहीं कोई कंडीशन गड़बड़ लिखी है। तो इसमें इसमें उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो फिलहाल देखेंगे इसको। ठीक है, कैसे करते हैं स्टेप वाइज। चलो, बात करें स्टेप वाइज की, तो स्टेप वन हमारा ये होता है कि हमें कंडीशन पढ़नी होती है वहां तक जहां से प्रॉपर लिखने वाली कंडीशन स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है। चलो पढ़ते हैं। MNOPQRST आर सिटिंग एट अ स्क्वायर टेबल। ठीक है, स्क्वायर टेबल बैठे हैं। फोर ऑफ देम सिटिंग इन कॉर्नर आर फेसिंग इनसाइड, मतलब कॉर्नर वाले जो हैं फेसिंग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। एंड फोर ऑफ देम सिटिंग इन द मिडिल फेसिंग आउटसाइड। ठीक है। तो भाई सेंटर में वो देख रहे हो, तो जो मिड वाले हैं वो बाहर देखेंगे। ओके। ईच वन अर्न पर डे डिफरेंट काइंड ऑफ सैलरी। तो सब लोग कुछ सैलरी अर्न करते हैं, वो दिया हुआ है। ठीक है। फिर देखते हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक हो गया हमारा कंडीशन डन। ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रॉपर कंडीशन लिखनी है। तो हमारा ये एक तो पता चल गया कि कौन से टाइप की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आई है और क्या कहा गया है उसमें। तो हम एक काम करेंगे, एक हम तो जानते हो कि स्क्वायर को कैसे बनाते हैं, तो एक छोटा सा बना दे रहा हूँ स्क्वायर बॉक्स, ताकि कोई अगर नया ज्वाइन करे इसको बीच से दिखे तो उसे ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई बन क्या रहा है ना। उसे ये ना लगे कि भाई लीनियर पढ़ा रहे हैं, लिख रखे हैं स्क्वायर, पढ़ा रहे हैं लीनियर, है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ लोग बना देंगे। अब एक अंदर एक बाहर देख रहा था, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे कर लेते हैं। मतलब अगल बगल वाले अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होंगे हमेशा। ठीक है। चलो, इतना हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें और दे रखी है, इसमें दे रखा है कि ये जो इनके वो हैं कि कितने कितना कौन सैलरी अर्न करता है पर डे के हिसाब से। एक काम करना ना, इसको अलग से किनारे लिख लो। क्यों लिख लो? क्योंकि ये भी बहुत हेल्प करने वाला है आपको जब आपकी सेटिंग अरेंजमेंट सेट करोगे तब। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सबसे बड़े से लिखते हैं सबसे छोटे तक। ठीक है। 600, 550, 500, 400, 350, 300 और 200। बस इतना ही था ना। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात ही हो रहा है। और एक कौन सा था? तीन, तीन, छः, सात और आठ है यहाँ पे। तो मैंने कौन सा छोड़ दिया? 450 छोड़ दिया ना। एक सेकंड रुको। 450 मैंने छोड़ दिया। 450 यहाँ होगा पहले, 400 होगा, फिर 300 होगा। नहीं नहीं, फिर 350 होना चाहिए आई थिंक। हाँ, 350 होगा, 350, फिर 300, फिर डायरेक्ट 200 आ गया। ठीक है। चलो, ये इसको ऐसे इतना बड़ा ना करने की जरूरत नहीं है, इसको छोटा छोटा लिख लो क्योंकि कंडीशन भी तो लिखनी है हमें। इसको अलग से लिख लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कंडीशन 100%, अगर ये दिया हुआ है ना, तो इससे रिलेटेड कंडीशन कुछ ना कुछ 100% दी हुई होगी, जिसको हम एक एक सीक्वेंस में ही पुट कर देंगे। ठीक है। मतलब डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, सीक्वेंस में क्या, डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। चलो, अब कंडीशन को नोट करते हैं एक एक करके। ये मेरा स्टेप वन यहाँ पे शुरू हुआ था। स्टेप टू ये था हमारा, जो हमने ये बनाया। ठीक है। स्टेप टू ये हमारा था। ये स्टेप टू में ही काउंट होगा ये दोनों। ठीक है। और स्टेप थ्री हम लोग अब करने जा रहे हैं। ठीक है। चलो, द डिफरेंस बिटवीन पर डे सैलरी ऑफ O एंड R इज 200। O माइनस आर, O माइनस आर की जो डिफरेंस है कितनी है? 200 है। ठीक है। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। T जो है Q के अगल बगल नहीं बैठेगा।
ठीक है। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट कौन बैठा है? एन बैठा हुआ है। टीज पर डे सैलरी इज हाफ ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो ध्यान से, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है ना। इसकी जो सैलरी होगी, टी की सैलरी इससे हाफ होगी। चलो मान लेते हैं ये स्टार है, ठीक है। तो स्टार अपॉन टू इज इक्वल्स टू टी। ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़ लो, इसको देख लो। कहा है टीज पर डे सैलरी इज हाफ ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में स्टार बैठा है, स्टार की जो सैलरी है उसका आधा टी की सैलरी है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी। अच्छा, ओ और पी में सिर्फ एक लोग बैठे हैं, चलो ओ और पी में एक लोग को बैठा देते हैं, ठीक है। पीज पर डे सैलरी इज मोर देन क्यू एंड आर्स पर डे सैलरी। एक सेकंड, क्यू मोर देन क्यू एंड आर पर डे सैलरी इज लेस देन क्यू। ओ सॉरी सॉरी, देखो दो अलग अलग चीजें इसमें दी हुई हैं, ध्यान से देखना इसको। एक मिनट, हाँ देखो, पीज पर डे सैलरी इज मोर देन क्यू, ठीक है। अब पी की जो सैलरी है वो क्यू से तो ज्यादा है, एंड आर पर डे सैलरी इज लेस देन ओ, आर की जो सैलरी है वो ओ से कम है। यहाँ पे देखो बता दिया ओ से कम है। अब ये हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ओ में जो आएगा उसमें माइनस करेंगे तो 200 आर का जो सैलरी होगा वो डिफरेंस 200 आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर एक कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। चलो, Q इज सिटिंग एट कॉर्नर, Q को बता दिया कि कॉर्नर पर बैठा हुआ है, COR। देखो कॉर्नर वाले जो बैठे हुए थे वो फेसिंग सेंटर की तरफ देख रहे थे, ठीक है। पहले हम लोग लिख लिए हैं इसको। फिर देखो, नीदर M नॉर P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। M और P जो है, M और P, M और P और M और P S के अगल बगल नहीं होंगे, ठीक है। N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। अच्छा, N जो है वो Q का नेबर नहीं होगा, चलो ये भी काट देते हैं, मतलब स्टार N नहीं होगा। M's पर डे सैलरी इज 200 एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखो M का तो पता चल गया कि पर डे सैलरी 200 है और Q के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, M बैठा हुआ थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। अच्छा, P जो है इसके अगल बगल बैठा है, चलो यहाँ पे P लिख देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। वहां पे मतलब M लिखेंगे P के अगल बगल। द वन हु पर डे सैलरी इज 500 सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में 500 वाला बैठा है। अब O भी हो सकता है या O नहीं भी हो सकता है, क्या पता O राइट में बैठा हुआ हो। ये हो जाने के बाद हमारा जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है इसको सबको सर्कल में बंद करना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये हमारे लिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये नहीं बंद करोगे तो काफ़ी बार एग्जाम में तो कंफ्यूज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं हो चुका हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कंडीशन आपस में मर जाती है और फिर उलझ जाओ उसी में कि ये कौन सी मैंने कंडीशन लिखी थी। तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करना होता है, अब मैंने बताया है आपको कि आपको ना कंडीशन मर्ज करना है। अगर मर्ज हो रही हो तो मर्ज कर दो, नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हो रही हो तो मर्ज कर दो। ध्यान से देखना, यहाँ P बैठा है, अगल बगल M बैठेगा, एक छोड़ के O बैठेगा, और यहाँ पे M बैठा है, P बैठा है, Q बैठा है। और Q की हमें पता है कि Q बैठा कहाँ है, कॉर्नर पे बैठा है, ये बात हमें पता है। तो इतनी चीज तो हमें मिल रही है, ठीक है, यहीं पे सीधे सीधे तो हम ये कर सकते हैं। उसके बाद MP से रिस्ट्रिक्शन दे रखा है इसकी, तो वो भी पॉसिबिलिटी बना के चेक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार, इसी को रख के देखते हैं कि क्या चीज बन सकती है, ठीक है। चलो Q बैठा है यहाँ पे, मान लेते हैं Q यहाँ पे बैठा है। ये हो गया कॉर्नर, जितने भी ऊपर देख रहे हैं सब फेसिंग सेंटर देख रहे हैं, कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, दो छोड़कर लेफ्ट में M बैठाएंगे, चलो बैठा दिया मैंने M को यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, P को बैठाना है मुझे। P को कहाँ बैठा सकता हूँ बताओ? एक पॉसिबिलिटी P के लिए ये बनेगी और एक पॉसिबिलिटी P के लिए ये बनेगी। ध्यान से देखना, अगर मैं P को यहाँ बैठाऊं तो O को कहाँ कहाँ बैठा सकता हूँ? O को सिर्फ यहाँ बैठा सकता हूँ, क्योंकि एक जगह तो Q हाईलाइटर से दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं P को यहाँ बैठा दूं तो एक साइड तो Q बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है O यहाँ बैठेगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। और O का अगर 500 है तो R का 300 होगा, तभी 200 का गैप आएगा, क्योंकि लेफ्ट में P के लेफ्ट वाले में फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में 500 वाला बैठा हुआ था। अच्छा, P को अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो O के लिए एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है और एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अब आप मुझे बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी से आप चेक करोगे? मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी स्टार्ट करो जिससे प्रॉपर सेट हो जाए पजल ना। तो ये सेकंड वाली, ये जो पहली वाली हमने पॉसिबिलिटी देखी, ये वाली, इससे हमारा सेट हो रहा है। ओ के लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब हमें चेक करना पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा कहीं ओ के लिए रखना पड़ना। तो फिलहाल हम इससे देखेंगे, गलत होगा कोई बात नहीं, हम अगला देख लेंगे फिर, ठीक है। लेकिन इसे हम जल्दी चेक कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे रख दूंगा, एक बार ओ को यहाँ चेक करो, एक बार ओ को यहाँ चेक करो, फिर करो, ज़्यादा हो जाएगा ना। इस वजह से पहले शुरुआत इसी से करेंगे, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं यहाँ रखकर कि क्या चीज़ें बन रही हैं।
चलो एक बार पी को यहाँ रखूँ अगर मैं, तो ओ को तो यहाँ पे रख ही नहीं सकता, ठीक है, ओ यहाँ गया। अब ओ यहाँ गया तो जाहिर सी बात है ओ यहीं पे आएगा, ठीक है। अब ओ अगर यहाँ आएगा तो ओ जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, 500 पे हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इस कंडीशन में कहा था पी के सेकंड लेफ्ट में 500 वाला बैठा है। ओ अगर 500 तो आर का भी हमें पता चल गया, आर कितना होने वाला है, 300 होने वाला है। क्यों? क्योंकि आर और ओ में जो गैप है वो 200 का है, तो 500 में अगर हम 200 घटाएंगे तो 300 ही आएगा, या फिर 700 हो सकता है, तो 700 है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कंडीशन हमारी इस कंडीशन के हिसाब से हो रही है, पॉसिबिलिटी के हिसाब से हो रही है, ठीक है। ये कंप्लीट हो रही है। और कौन सी कंप्लीट हो रही है? और कोई है जो कंप्लीट हो रही है? और अच्छा, क्यू के अगल बगल टी नहीं आएगा, चलो टी को काट देते हैं, टी को यहाँ कर देते हैं और यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रिस्ट्रिक्शन दे रखा था एम और पी का एस से, कि एस नहीं आएगा एम और पी के अगल बगल में, तो एस यहाँ पे तो गया, ठीक है, एस इस जगह पे गया, ठीक है। अभी हमारी पहली वाली पॉसिबिलिटी ही चल रही है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन भी गई। अच्छा, एन भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्यू के अगल बगल नहीं होने वाला है ना, यहाँ पे एन नहीं होगा, ठीक है। एन की पॉसिबिलिटी भी गई। अब एस और एन के लिए जगह कहाँ कहाँ बच रही है, देखो ध्यान से। एस और एन के लिए इस पॉसिबिलिटी में जगह बची नहीं रही है, क्योंकि एस और एन में से कोई एक यहाँ आएगा, तभी दो छोड़ के एस और एन इस जगह पे आ सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं रही। ध्यान से देखना, मैं दोबारा आपको ना ये लेकर दिखाता हूँ। देखो, एस और एन में से किसी ना किसी एक को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, या फिर एस, चलो यहाँ मान लेते हैं एक बार, तो एक दो छोड़कर नहीं आ सकता, एन कहीं नहीं आ सकता यहाँ पे ना। एस एस और एन एक बार यहाँ आएंगे तो एक एक यहाँ आएगा, एस और एन में कोई एक आने वाला है, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं बच रही है। यहाँ पे रखेंगे तो एक दो छोड़कर पी बैठा हुआ है, मतलब ये हमने जो कंडीशन उठाई थी ये गलत उठाई थी, ठीक है। अब जब हमें ये पता चल गया कि हमने गलत उठाई थी, तो हम एक एक करके सारी जो ब्लू वाली कंडीशन है सबको हटाएंगे, और क्या करेंगे, दोबारा हम रखेंगे पी को। पी को पता था कहाँ पे रखना है, पी हमने यहाँ पुट किया था, यहाँ पुट करना था। अब पी को यहाँ रखेंगे। अब दो पॉसिबिलिटी ओ के लिए बनेगी, तो फिलहाल हम ओ को एम के बगल में रख के चेक करेंगे, ठीक है। ओ को अगर बगल में रख के चेक करेंगे तो देखो टी नहीं आएगा, टी तो कन्फर्म है यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है। टी यहाँ पर नहीं आने वाला। आपको ये बात पता चली कि टी यहाँ पर नहीं आने वाला। इसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन थी कि एम और पी के अगल बगल कौन नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। एस को यहाँ रख देते हैं, नहीं आएगा। एन क्यू के अगल बगल नहीं आएगा, चलो एन यहाँ पे मना कर दिया, एन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम एस को रख कर एन रख सकते हैं। यहाँ पे एक जगह मुझे दिख रही है, दिखाता हूं मैं आपको। एक जगह मुझे दिख रही है, एस को अगर मैं यहाँ रखूँ, एक दो छोड़ के एन को यहाँ रख सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। अगर एस को मैं यहाँ रखूंगा, एस के लेफ्ट में चाहिए मुझे एन, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, देखो लेफ्ट में आ रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यही पॉसिबिलिटी दिख रही है, इससे हम चेक करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलो एक बार चेक करके देखते हैं क्या इससे बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो मुझे एन को यहाँ रखूंगा, और फिलहाल हम ये सही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एस एम पी के अगल बगल नहीं था, ठीक है, ओ के अगल बगल है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखना, पी के ना लेफ्ट में जो था, पी के लेफ्ट में एक छोड़कर, मतलब एन ये वाला जगह 500 था, ये वाला जगह 500 की थी। तो ये तो पता चल गया ना कि अब इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के हिसाब से कौन 500 पे है, एन 500 पे है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। अच्छा, अभी देखो 200 का गैप में बहुत सारी चीजें आ रही है ना, 200 और 300, 300 तो तीन नहीं, 200 और 200 का गैप 400, मतलब यहाँ पे कौन नहीं आएगा, पी नहीं आएगा, यहाँ सॉरी आर नहीं आएगा ना, आर इस जगह पे नहीं, आर और उस जगह पे नहीं आ सकते, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी गई। अच्छा, एन 500 पे आ गया तो जाहिर सी बात है 300 वाले पे भी आर और ओ नहीं आएंगे, कन्फर्म हो गया, ठीक है। आर ओ बनेंगे। अब आर ओ के लिए जगह कहाँ बच रही बताओ। अगर 350 लूँ तो 200 350 में 200 जोड़ें तो 550 होता है, मतलब आर और ओ के लिए जगह सिर्फ यही जगह बच रही है, आर और ओ यहाँ आएंगे और आर और ओ यहाँ आएंगे, ये कंफर्म हो गया इस हिसाब से, अगर 500 पे एन रखा हुआ है तो, ठीक है। फिलहाल आर और ओ के लिए मुझे यही जगह दिख रही है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको रख देंगे कि आर और ओ यहाँ पे आ सकते हैं, अभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 550 में 200 घटाएंगे तो 350 होता है, ठीक है। फिलहाल ये हो गया। अब देखो, अब कौन सी कंडीशन हम रख सकते हैं, और देखो टी मना किया हुआ था कहीं पे, कहाँ मना किया था, यहाँ पे टी मना किया था, टी कहाँ आएगा फिर, टी यहाँ आएगा इस हिसाब से, अभी फिलहाल टी यहाँ आएगा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं टी यहाँ पे रख के क्या ये बन रहा है। देखो ध्यान से, टी यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब इतना तो हमारा पूरा कंडीशन फिलहाल पजल बन के मतलब रेडी हो गई सिटिंग अरेंजमेंट हमारी, ठीक है। हमारी सिटिंग अरेंजमेंट फिलहाल बन के रेडी हो गई। यहाँ पे देखो टी यहाँ आ गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी क्यू आर बचा था, आर को यहाँ रख देंगे, ठीक है। हमारा इतना हो गया। अब देखो कौन सी कंडीशन ऐसी है जो छूट रही है, कौन सी कंडीशन ऐसी है जो हमारी छूट रही है। देखो एन क्यू कॉर्नर पे था, ये देखो आप एक एक करके हाइलाइटर से चेक करते हैं। ओ एम ओ पी सॉरी ओ पी और एम, ओ पी और एम हो रहा है, ओ आर सही है, टी के अगला क्यू नहीं है, सही है।
पी लेफ्ट में 500 है, सही है। पी के ये तो चलो अभी ये वाली यहाँ पे चेक करेंगे। सॉरी क्यू के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट एम, क्यू के फर्स्ट एम बैठा है, अगल बगल पी बैठा है, सही है। क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा हुआ है उससे आधा है टी, मतलब एस बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में ना, और एस से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एन बैठा है, एन बैठा हुआ है। एस एम पी के अगल बगल नहीं है। देखो इस हिसाब से तो ये बन रहा है। अभी देखो आर और ओ का भी मुझे अच्छा ओ का कंफर्म था, ध्यान से देखना कंफर्म था, ओ ज़्यादा है ये बता रखा था। ओ ज़्यादा है जब ये बता रखा था तो ओ और आर तो हमें पता चल गया ना, ओ और आर यहीं आएंगे। मतलब ओ होने वाला है 550 और आर होने वाला है 350, ठीक है 350। अब देखो एस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बच रही है, ध्यान से देखना। एस यहाँ आ सकता है, एस 450 पे आ सकता है, एस 400 पे आ सकता है, एस 300 पे आ सकता है। अब बताओ इसमें से, आप बताओ मुझे कि कहाँ कहाँ ऐसा आ सकता है। मैं बताऊं, मैं बताऊं, देखो ध्यान से। यहाँ बताया ना, इस वाली कंडीशन को देखो, इस वाली कंडीशन से पता चलेगा एस कहाँ आएगा। यहाँ बताया इसके इमीडिएट लेफ्ट में, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा हुआ है उसका आधा होगा टी। अरे भाई 300 का आधा कितना होता है, 150। 150 है पूरी लिस्ट में, कहीं नहीं है, मतलब यहाँ गया एस। 400 का आधा कितना होता है, 200, ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, गया। 450 का आधा करोगे तो होगा, वो नंबर है क्या इसमें 225, नहीं है 225 होता ना 450, हाँ ठीक है, नहीं है ना। एक ही जगह बच रही है यार, 600 का आधा करोगे 300 आ जाएगा। देखो 600 भी खाली है, 300 भी खाली है, ठीक है। फिलहाल तो ये दिख रहा मुझे, फिलहाल मैं एस को यहाँ रखूंगा और किसको, टी को यहाँ पे रखूंगा। चलो एस को अगर मैं 600 कर दूं तो टी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एम का मुझे ऑलरेडी पता था कि एम 200 है, ठीक है। अब बताया है कि P ज्यादा है Q से, तो भाई P को यहाँ रख दो और Q को यहाँ रख दो। P 450 हो गया और Q कितना हो गया आपका 400। देखो सही बनी है सिटिंग अरेंजमेंट। चलो एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक बहुत जरूरी है ना, कहाँ से करते हैं क्रॉस, यहाँ से चेक करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन पर डे सैलरी ऑफ O एंड R इज 200। O 550, R 350, सही है। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, T Q के अगल बगल नहीं होगा, ठीक है नहीं है। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में N बैठा है, सही है। T इज पर डे सैलरी इज हाफ ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के इमीडिएट लेफ्ट में 600, उसका आधा 300, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है 600 का आधा 300, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड P, देखो P O में एक लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। P's पर डे सैलरी इज मोर देन Q, P की पर डे सैलरी Q से ज़्यादा है, P की पर डे सैलरी Q से ज़्यादा है, ठीक है। एंड R पर डे सैलरी लेस देन O, R की जो है वो O से कम है, ठीक है। O ज़्यादा है, R कम है, ठीक है। Q इज सिटिंग इन अ कॉर्नर, अब यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सब कॉर्नर, ऊपर जो भी बैठे हैं सब कॉर्नर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ गया, नीदर M नॉर P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, ना ही M ना ही P S के अगल बगल नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, N Q के अगल बगल नहीं है, देखो नहीं है। M's पर डे सैलरी 200, ठीक है। एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, सही है। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, P M के अगल बगल है। द वन हुज पर डे सैलरी 500 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट 500। ये हमने सिटिंग अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट बनाई है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको उस चीज़ को समझाने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। तो स्क्वायर ये भी है और देखते हैं क्या है, ठीक है। पेन का कलर बदल लेते हैं। कह रहा है 8 पर्सन A1 2 3 4 5 6 7 8 आर सिटिंग इन स्क्वायर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, नन ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। देखो सब लोग ना मिड पे बैठे हुए ना, यहाँ पे बताया नन ऑफ देम, 1 2 3 4 स्क्वायर ऑफ द टेबल फेसिंग सेंटर, नन ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब सब लोग उस पे बैठे हैं, वही वाली जो हम लोग पिछले में ऐसे वाली बनाए थे ना, ऐसे वाली पजल, मतलब अरेंजमेंट ऐसे वाली, कोई कॉर्नर पे नहीं बैठा है। 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल एंड सिट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमारा हो गया इतना, ठीक है। इसको तो बनाने का बहुत शानदार तरीका मैंने आपको बताया है और मैं कोशिश करूंगा दोबारा भी आज में अगर वो चीज़ें आती हैं तो मैं आपको सिखा सकूँ समझा सकूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जब सिटिंग अरेंजमेंट आती है तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो कंडीशन देती है जो फंसाने वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसको मैं पहले ही आपको बता दूंगा, ठीक है। बताओ हम लोग ऐसे पेयर में कैसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी पेयर में बैठे हुए हैं, ठीक है। इस वजह से इसको बनाएंगे थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। चलो अब कंडीशंस को नोट कर लेते हैं एक बार।
कह रहा है A7 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A2 एंड A8। तो A2/A8 के अगल बगल, अच्छा A को ना लिखें, 2 और 8 के अगल बगल 7 नहीं होगा, ऐसे लिख दें, चलेगा? नंबर तो रिपीट नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? रिपीट तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे। A5 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3। 3 के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? A5 बैठा है, ठीक है। 6 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 4। 6 जो है वो 4 के अगल बगल नहीं है, ओके। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A2 एंड A8। अब देखो 2 और 8 में 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग का कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, बताया आपको, अभी बताऊंगा दोबारा फिर, ठीक है। 8 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ 5। 8 जो है 5 के अगल बगल बैठा हुआ है, ठीक है। 2 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ 4। 2 जो है वो सेकंड राइट में बैठा है 4 के, 4 का फर्स्ट राइट सेकंड राइट बैठा हुआ, ठीक है। ये देखो, चलो इतना हमारा हो गया। अब देखो कौन सी कंडीशन है जिसको मर्ज करके हम बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं 4 को रखूं तो 2 को रख सकता हूँ, 2 को रख के 8 को रख सकता हूँ, 5 को रख के 3 को रख सकता हूँ, ठीक है। और 8 और 2 से थोड़ा एक चीज कॉमन है, 7 नहीं आएगा उसके अगल बगल, तो यहाँ से हम कंडीशन को रख सकते हैं। और 4 के अगल बगल 6 नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी सीधे दिख रही बनेगी। अगर एक जगह एक बार मैं 4 को यहाँ पे रख सकता हूँ, एक बार मैं 4 को यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर मैं देखो दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेके चलूंगा, अगर मैं 4 को यहाँ रखूंगा नीचे वाले में, तो मुझे 2 को यहाँ रखना पड़ेगा, और 2 को यहाँ रखूंगा तो 8 दो जगह बनेगा, एक जगह 8 यहाँ बनेगा, और एक 2 छोड़कर एक जगह 8 यहाँ पे बनेगा। 2 पॉसिबिलिटी इसकी भी बनेगी। तो फिलहाल हम इसी में ही 2 पॉसिबिलिटी बना चलेंगे, पहले यही वाली बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे अगर वो वाली पॉसिबिलिटी हमारी बन गई तो, मतलब अगर इसमें बन गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी 2 बनेगी, मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी, ठीक है। एक बार मैंने 2 को यहाँ रख दिया, 1 2 छोड़कर एक बार मैंने 8 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान से देखना कि 8 के अगल बगल 5 होने वाला है। एक साइड इसमें देखो, इस वाले में देखो, एक सेकंड रुको, इस वाले में देखो, एक साइड तो 4 बैठा हुआ, तो मतलब एक साइड 5 बैठेगा। इस वाले में अभी नहीं पता, दोनों साइड कहीं भी बैठ सकते, तो फिलहाल हम ऊपर वाले को कंटिन्यू करेंगे और नीचे वाले को होल्ड करेंगे। जब ऊपर वाला गलत होगा तो नीचे वाले पे आएंगे, फिर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। चलो अगर मैं 5 को यहाँ रखूँ तो 3 कहाँ रखूंगा? 3 नहीं रख पाऊंगा, कहाँ नहीं रख पाऊंगा? कहीं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि 3 यहाँ आना चाहिए उस हिसाब से, तब क्योंकि सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ ना, तो इसका मतलब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत है। इसको तुरंत मिटा लेंगे और फिर सेम तरीके से 8 को यहाँ पे रख देंगे, और एक बार 5 को यहाँ ले लेंगे, एक बार 5 को यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे लेंगे 5 गलत हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसी पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रखते ही हमें पता था कि यहाँ पे फिर आ जाता। 3 तो गलत है, अब 3 यहाँ पे आएगा, कंफर्म हो गया, ये चीज़ पता चल गई आपको, ठीक है। 3 यहाँ पता चल गई। अब देखो ध्यान से कि 6 जो है 4 के अगल बगल नहीं आएगा, तो 6 के लिए एक ही प्लेस बचा, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब 2 पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है फिलहाल इस वाले में, तो अब मुझे नहीं लगता पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। 2 के अगल बगल 7 नहीं आएगा, ठीक है। 7 यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये 2 चीज़ कंफर्म थी। 4 2 5 8, अच्छा 2 से 2 छोड़कर 8 भी होना चाहिए, 1 2 छोड़कर तो 8 रख ही दिया था, 8 के अगल 5 था, ठीक है। अब 7 के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। 7 एक बार यहाँ आ सकता, देखो 2 के अगल बगल 7 नहीं आएगा, तो 7 इस जगह पर नहीं आएगा, 7 खाली यहीं पे आएगा, ठीक है। 7 यहीं पे आएगा, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे जो बच गया रख दो, कौन बच गया? एक बच गया था, आई थिंक एक रखें। इस हिसाब से ये तो पजल फिलहाल इस हिसाब से बनती दिख रही है, ठीक है, बनती दिख रही है, मैंने बोला अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। एक बार मैंने जब 4 को यहाँ पे रखा तो बनती दिखी मुझे, बचा। अच्छा रुको, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 4 को यहाँ रखूँ, ऐसे कर दूँ 1 2 6 फिर 5 8 3 और 3 7 ऐसे, तब भी तो बन गई पजल, तब भी तो बन गई पजल। देखो चीज वही है, बस खाली घुमा दिया है, समझ रहे हो? खराब गलत नहीं हुआ। अच्छा चलो एक बार कंडीशन क्रॉस चेक करते हैं कि क्या बनी है, सही बनी है बचल, क्या सही बनी है ये सिटिंग अरेंजमेंट। एक बार कंडीशन को क्रॉस चेक करते हैं। A7 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A2 एंड 8। देखो 7 2 के अगल बगल नहीं बैठा है, ठीक है, ना 8 के अगल बगल बैठा है। A5 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3। 5 जो है 3 के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट बैठा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 4। 6 4 के अगल बगल नहीं है, ओके। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A2 एंड 8। 2 और 8 के बीच में 2 लोग बैठे हुए, देखो 2 1 2 छोड़कर 8, ठीक है, कहीं भी बैठ सकता, कोई ऐसा नहीं बोला कि लेफ्ट या राइट, ठीक है, खाली तमाम 2 लोग बैठे हुए हैं। फिर देखो उसके बाद कह रहा है A8 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A5। A8 A5 के अगल बगल बैठा है, ठीक है। A2 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A4। 4 के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में बैठा, मतलब हमने ये जो सिटिंग अरेंजमेंट बनाई है एकदम परफेक्ट बनाई है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगली जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो क्या कह रही है। तो अगली अगर सिटिंग अरेंजमेंट की हम बात करें तो उसमें कहा गया है 8 लोग हैं, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग इनसाइड। कॉर्नर यहाँ पे अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो कॉर्नर CO लिखकर
इन कर देंगे, ठीक है, फेसिंग इनसाइड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है साइड कहाँ गया, फोर, ठीक है, एज वाले आउटसाइड बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी अच्छा ये हमें पता चल गया कि यहाँ तक हुआ, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले बना लेनी है एक लाइन, और क्या उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ये तो पता ही था कि भाई एक अगर अंदर देख रहे हैं तो दूसरे वाले बाहर देख रहे हैं, तो ऐसे हम कर लेंगे भाई, हमें नहीं पता कौन अंदर कौन बाहर देख रहा है ना। देखो 4 सिटिंग एज फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। अब हम कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, एच बैठा हुआ है, ओके, ठीक है। टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, सी और एच में दो लोग बैठे हुए हैं, चलो अच्छा यहाँ पे देखो दो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात है सी इधर ही आएगा, ये तो दिखना चाहिए आपको, है ना। चलो जी एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, जी और बी अगल बगल बैठे हैं, तो जी तो मुझे दिख ही रहा, तीन छोड़ के अपोजिट में, इस वाले में तीन छोड़ के होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। इस वाले तरीके में, इस वाला जो तरीके, ये वाला जो बदल है ऐसे वाली जो आती है, ऐसे वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमेशा आमने सामने जो होंगे तीन लोग होंगे, और यहाँ बताया जी और बी में तीन लोग बैठे हैं, मतलब जी और बी, बी कहाँ आएगा, बी यहीं आएगा, तो 1 2 3, ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई आपको। चलो डी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर एंड नॉट नियर टू जी, अब देखो जब इतना पता चल गया तो डी को यहाँ पे नहीं होगा भाई, डी यहाँ पे नहीं होगा, कितने लोग आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, डी इन दोनों जगह पे नहीं आएगा, तो डी के लिए यही दो जगह बच रही खाली, ठीक है, डी के लिए यही दो जगह बच रही खाली। चलो आगे देखते हैं, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में बैठा है एफ, ठीक है। ई हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, अब ई जो है यहाँ नहीं आएगा, इस जगह पे नहीं आएगा, चलो रख देते हैं एक बार, चलो रख देते हैं इसको एक बार, पूरी कंडीशन आपस में मर्ज थी इसमें, पूरी की पूरी कंडीशन, जी को यहाँ रखो, तीन छोड़कर रखो एच बी को, एच उसके अगल बगल, बी से एक छोड़कर आ जाएगा सी। अब किससे पता है कि कौन नहीं आएगा, डी नहीं आएगा इन दोनों जगहों पे, इन दोनों जगहों पे डी नहीं आएगा, डी या तो यहाँ आएगा, डी या तो यहाँ आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। चलो एक बार हम ऊपर ऐसे तरफ लिख देते हैं, डी या तो यहाँ आएगा और डी या तो यहाँ आएगा, ये पता है मुझे, ऐसे बना लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ई एच के अगल बगल नहीं आएगा, ई इस जगह पे नहीं आएगा, ई इस जगह पे नहीं आएगा, तो ई कहाँ आएगा, ई के थर्ड लेफ्ट में चाहिए मुझे, कौन, एफ। ई को यहाँ रखूँ, अगर ई को यहाँ रखूँ तो देखो थर्ड लेफ्ट है, ध्यान से देखना, ई को यहाँ रखूँ तो 1 2, थर्ड लेफ्ट नहीं हो रहा, ई को यहाँ रखूँ 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट थर्ड लेफ्ट बिल्कुल पॉसिबल है, ई को यहाँ रखूँ 1 2 3 पॉसिबल, लेकिन ई यहाँ आएगा ही नहीं, है ना, कन्फर्म है आपको पता है, इसका मतलब ई कहाँ आएगा, ई आएगा यहाँ पे, ई यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आएगा, ये भी पता चल गया। अब डी यहाँ मना कर रखा था तो डी यहीं आएगा ना, डी यहाँ आएगा, बदल बन गई आपकी, है ना, कौन आएगा यहाँ पे फिर, ए आएगा, ए बचा ना, ए, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। चलो एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको, देखो यहाँ से एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ठीक है। टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी और एच, एक दो, एक सेकेंड, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन, एक मिनट रुको रुको, गलत बनाया, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको, टू पीपल होंगे यार, रुको 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 रुको, गलत बनाया, देखो ध्यान से, जी यहाँ रखेंगे, तीन छोड़कर कौन रखेंगे, बी को रखेंगे, एच यहाँ पे आएगा, 1% 2% छोड़कर सी इस जगह पे आएगा, ठीक है। अब डी इस जगह पे नहीं आएगा, ये पता चल गया, और ई इस जगह पे नहीं आएगा, ये भी पता था मुझे, ठीक है। अब देखना और कौन बचा हुआ था, जी एच, हाँ ठीक है, अच्छा ई इस जगह पे नहीं आएगा, डी, ई तो कन्फर्म है यही आएगा, ई तो कन्फर्म यही आएगा, ई के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, और अच्छा और ई की पॉसिबिलिटी चेक कर लो एक बार, ई कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो ध्यान से, एक मिनट पहले मिटा दूँ ना, फिर कंफ्यूज रहोगे आप लोग, ई रख दिया हूँ, देखो 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 देखो, ई को यहाँ रखूँ नहीं रख सकता, ई को यहाँ रखूँ फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट नहीं हो सकता, ई को यहाँ रखने में फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि नीचे देख रहा है ना भाई, ऊपर देखता तो लेफ्ट ये होता, नीचे देख रहा तो लेफ्ट ये होगा। ई को यहाँ रखने पे फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट एच जी बैठा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वही पॉसिबिलिटी जहाँ पे ई रखा था हमने वही रखेंगे, खाली हमें जो सी की कंडीशन थी वो गलत हमने रखी हुई थी, एफ यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ मना कर रखा था तो डी इस जगह पे आ जाएगा और ए इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब चलो दोबारा फिर से क्रॉस चेक कर लो सारा, क्रॉस चेक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू यहाँ तक होगी, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सही है। टू पीपल आर सिटिंग सी और एच, 1 2 सी बैठे हुए, ओके। उसके बाद देखो जी एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, जी तीन छोड़ के बी, सही है। डी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, डी इज नॉट सिटिंग एट द, अच्छा डी कॉर्नर पे नहीं है तो डी कहाँ बैठा हुआ है, फिर मिड पे बैठा है, नीचे वाले सारे मिड हो गए, ऊपर वाले सारे कॉर्नर हो गए, ठीक है। एंड नॉट नियर टू जी, जी के अगल नहीं है, सही है।
एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड में एफ बैठा है। हु इज नॉट एन, हु किसके लिए, ई के लिए, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ई जो है एच का अगल बगल नहीं है। हु हमेशा अपने से पहले वाले के लिए होता है, याद रखना, हु हमेशा, और एंड उसके बाद वाले के लिए, ठीक है, एंड चाहे जो हो फिर फर्क नहीं पड़ता, हु जस्ट पहले वाले के लिए होता है, ठीक। तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट बन के रेडी हो गई। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ समझ में आई हैं, और नहीं आई हैं तो भी बताओ क्या नहीं आई हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका वो डाउट क्लियर करने का, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मेरे पास वीडियो में इतनी ही पजल थे आज। आज के लिए ही वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।